दोस्तों 2022 में लाए जाने वाला क्रिप्टो प्रोजेक्ट कोर, जिसके बारे में शायद आप बहुत कम जानते हैं। यहाँ पर कोर डाओ की बात हो रही है और इस पूरे इकोसिस्टम के साथ जुड़ते हुए जिस तरीके से यहाँ पर यूज केस को एस्टेब्लिश किया गया है उसके बारे में बात करना भी जरूरी है। कोर डाओ के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसे 2022 के करीब करीब में लॉन्च किया गया था। 2023 में इसका मेन नेट लेकर आ चुके थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो कोर इज बिल्ट एज एन लेयर 1 ब्लॉकचेन that is compatible with EVM, which is Ethereum Virtual Machine. Therefore, it can run Ethereum Smart Contract and DApps. यानी कि EVM और डायरेक्ट डेफी को सपोर्ट करने वाला यहाँ पर कोर डाओ है। और इसके साथ कुछ इस पूरे इकोसिस्टम चीजें हुई हैं जो कोर नेटवर्क को काफी अच्छा बताती हैं। द कोर नेटवर्क इज पावर्ड बाय द सतोशी प्लस कंसेंसस मैकेनिज्म which secures the network through a combination of delegated Bitcoin mining hash and delegated proof of stake. यानी कि डीपॉस और उसके साथ बिटकॉइन का जो माइनिंग हैश है उस एल्गोरिथम को यूज करते हुए यहाँ पर इस पूरे इकोसिस्टम में बनाया गया है। द प्रोटोकॉल इज बैक्ड बाय इट्स नेटिव टोकन कोर, यानी कि कोर यहाँ पर इसका नेटिव टोकन है जिसके जरिए पूरे इकोसिस्टम्स में ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। और यहाँ पर इस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर जो ब्लॉकचेन ट्रिलेमा है, यानी कि जब हम बात करते हैं उन पर्टिकुलर लूप होल्स की, उनको यहाँ पर ये सॉल्व करता है। जिसमें वेब3 की बात की जाए, जिसमें बात की जाए आपकी स्केलेबिलिटी की, जिसमें बात की जाए आपके इंटरऑपरेबिलिटी की और दूसरे इकोसिस्टम्स के अंदर आने वाली खामियों को भी यहाँ पे दूर करने की बात की गई है। जनवरी 2023 में जब इसका मेननेट लॉन्च किया गया था तब इसे यहाँ पर डाओ के साथ लाया गया बिकॉज ब्लॉकचेन इज गवर्न्ड बाय डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस वेयर द कोर डाओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सतोशी प्लस इकोसिस्टम्स। यहाँ पर कोर यूनिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो कंसेंसस मैकेनिज्म यूज हो रहा है ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट करने के लिए और कोर नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए, वो एक बहुत बढ़िया तरीके से जिस मेथड में लाया गया है विच इज बिटकॉइंस प्रूफ ऑफ वर्क और इथेरियम का डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक डीपोज पेयरिंग के तौर पे इसे लाया गया, इसलिए यहां पर ये यूनिक हो जाता है। लेकिन इसके साथ ये भी बात समझने वाली है कि जब आप डाओ के साथ अपने पूरे इकोसिस्टम में काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको वहां पर कम्युनिटी का भी समझना पड़ता है, कम्युनिटी को भी आपको साथ लेके चलना पड़ता है, उनके भी आपको वोटिंग्स जो उनकी सोच है उसे समझना पड़ता है। यहां पर ये भी कहते हैं कि इस पूरे डाओ के अंदर it can control transaction fees, governance parameter, proposes upgrades, makes development proposal and vote on proposal। अब इस पूरे इकोसिस्टम में अगर देखा जाए तो कोर नेटवर्क काफी सिक्योर माना जाता है क्योंकि यहाँ पर POW प्रूफ ऑफ वर्क बिटकॉइन का और मॉडिफाइड प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म विच इज अगेन और ऑल्सो नोन एज डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक मॉडल को भी लाया गया है। सर्टिक की ओर से इसका ऑडिट हो चुका था और उसके साथ यहाँ पर इस पूरे इकोसिस्टम के अंदर आप देखेंगे तो इन्होंने मल्टीपल इनिशिएटिव्स उस पूरे डाओ के साथ जो कोर फाउंडेशंस है उसको और कोर वेंचर्स को भी इसमें इंक्लूड किया है। यहाँ पर कोर ब्रिज के साथ उसकी कोर की स्टेकिंग है, कोर स्कैन है जैसे कि BSC स्कैन आप देखते हैं ब्लॉक्स के लिए, कोर स्टेटिस्टिक्स है और ब्रांड एसेट्स भी यहाँ पे आप कोर लोगो और ब्रांड गाइडलाइंस को भी देख पाएंगे। ऐसे ही इंसेंटिव प्रोग्राम्स के अंडर कोर इग्निशन है और इग्निशन बिल्डर्स जो कि बिल्डर्स के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। इस हिसाब से यहाँ देखा जाए तो आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करते हो यहाँ इस पूरे कोर इकोसिस्टम से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि हमने पहले कहा कि डाओ को तवज्जो दी गई है, ट्रांजैक्शंस के जो डिटेल्स आप देख पा रहे हैं कितने इस फिलहाल जो आज के समय में इससे जो आंकड़े हम देख पा रहे हैं उतने यहाँ पर इसके कम्युनिटी मेंबर्स, ट्विटर फॉलोअर्स, ट्रांजैक्शन ऑन चेन है, डिस्कॉर्ड मेंबर्स और एक्टिव वॉलेट्स भी आप देख पाएंगे। तो यानी कि जब बात की जाए ब्लॉकचेन की, जब बात की जाए डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी की, जब बात की जाए डाओ की, तो कोर एक बेहतर क्रिप्टो साबित हो सकता है। और बात की जाए इसके एक्स हैंडल की तो वो है @core_DAO_org। कोर इज द POS layer for Bitcoin, enabling the first implementation of non-custodial Bitcoin staking while supporting a fully EVM compatible BTC-Pi ecosystem। मई 2022 में इस एक्स हैंडल को लाया गया था। 2.2 मिलियन फॉलोअर्स है, काफी बड़े लेवल पे यहाँ पे इसे फॉलो किया जा रहा है। और रिसेंट ट्वीट्स 1 घंटे पहले का है, कोर इज द होम ऑफ बिटकॉइन डेफी। Over 900 million in Bitcoin based tokens are on Core। इस इकोसिस्टम्स में 900 प्लस मिलियन के जो बिटकॉइन बेस्ड टोकन्स हैं कोर पे ही अवेलेबल हैं। 2024 के अंदर देखा जाए तो ये कहते हैं कि इट वाज अ ब्रेकआउट ईयर ऑफ बिटकॉइन अडॉप्शन क्योंकि बिटकॉइन के ETFs थे, रून्स, ऑर्डिनल्स थे, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सपोर्ट इसे मिला है। और 2025 के अंदर अगर देखा जाए इट विल बी अ ब्रेकआउट ईयर ऑफ BTC-Fi जहां पर बिटकॉइन बैक स्टेबल कॉइन, बिटकॉइन यील्ड प्रोडक्ट्स हैं और दूसरे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही 1 जनवरी का ट्वीट है कि कोर ताशी NFTs जहां पर कम्युनिटी इनोवेशन यूटिलिटी का यूज करते हुए कहते हैं कि दिस सोल्ड आउट 3,333 पीस कलेक्शन इंट्रोड्यूसेस ट्रेड्स एंड विद रियल यूटिलिटी इन कोर डेफी प्रोटोकॉल सेटिंग a न्यू स्टैंडर्ड फॉर NFT फंक्शनैलिटीज। तो यहाँ पर खुद की NFTs उसके साथ यहाँ पर इस पूरे कोर एक्स के साथ एक नए माइलस्टोन को अचीव करना, डेवलपर्स को लाना,
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना, टोटल जो प्रोजेक्ट है कोर पे वो लाइव है, उसके साथ गिटहब कमिट्स हैं, न्यू टेक एम्बेसडर्स हैं, न्यू डेवलपमेंट जॉइन कोर कोर्सेज हैं। तो कहीं ना कहीं लंबे अरसे से काम करने वाला क्रिप्टो प्रोजेक्ट आज आने वाले इस 2025 के पूरे साल में कुछ ना कुछ नया कर सकता है, और इसमें एक अच्छा खासा उछाल हम जिस तरीके से काम कर रहा है यूज केस की जब बात की जाए हमें लगता है। हकीकत दूसरे आंकड़ों से भी देखनी पड़ती है। इसके साथ यहाँ पर कुछ इन्होंने अपने इवेंट्स, कुछ यहाँ पर कम्युनिटी इंगेजमेंट, उसके साथ यहाँ पर कुछ मैसेजेस, ट्वीट्स और पोस्ट किए गए हैं। आप चाहें तो इस पूरे ट्विटर हैंडल को, एक्स हैंडल को फॉलो करते हुए इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और पूरे इकोसिस्टम से और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हुए आप इससे जुड़ सकते हैं। बात की जाए आपके फायदे की, विच इज कॉइन मार्केट कैप, कोर इज द प्रोजेक्ट नेम, कोर इज द ऑफिशियल टोकन नेम, रैंकिंग 93 है सिमसी पर, और अगर देखा जाए करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 105 के करीब करीब चल रहा है। डाउन अपने ऑल टाइम लो से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन पूरे रेड जोन में देखने को मिलता है, ब्लीडिंग में है और बहुत एक उस स्टेज पे आ चुका है जहां पे लगते हैं कि इसमें शायद एक बड़ी उछाल देखने की संभावनाएं कम रह जाती हैं, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से काफी नीचे है, रेड जोन में है। यहां पर एक बात जो मुझे बार बार लगती है वो है इसकी सप्लाई टोटल सप्लाई 2.09 बिलियन कोर टोकन देखने को मिल जाएंगे, मैक्स सप्लाई 2.1 बिलियन कोर है, लेकिन सर्कुलेशन में 932 मिलियन कोर टोकन देखने को मिल जाएंगे। यानी कि सप्लाई यहां पर इन्होंने जिस तरीके से मैनेज की है, सर्कुलेशन में जस्ट 932 मिलियन कोर टोकन देखने को मिल जाएंगे। अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई 2 साल पहले 554 के करीब गया था, ऑल टाइम लो 1 साल पहले 29.43 गया था, जिससे आज ही काफी ऊपर है और अपने उस ऑल टाइम लो से थोड़ा अच्छी स्थिति में आज इसे देख पा रहे हैं। अगर बात की जाए इसके सेंट्रल एक्सचेंज और डेस्क की, तो ये कॉइन बेस एक्सचेंज बायबिट, बिटगेट, एचडीएक्स, एमईएक्स, गेट.io, बिटमेक्स, बिटमार्ट पे इजीली अवेलेबल है, लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं रिजर्व्स और लिक्विडिटी के इशू नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बिटथम में आप इसकी ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरे एक्सचेंज भी हैं जहाँ पे इसे लिस्ट किया गया था, वहां पर इसकी ट्रेडिंग अवेलेबल है, लेकिन कुछ जगह यहाँ पर रिजर्व्स के इशू की होने की वजह से वहां पर ट्रेडिंग हॉल्ट हो चुकी है। यानी कि इसके पास अभी ऑप्शन है कुछ और ट्रेडिंग करने के लिए, नई लिस्टिंग करना, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर इसका प्राइस चल रहा है तो हमें लगता है कि एक अच्छा खासा यहाँ पर चेंज आने में शायद समय लग सकता है। वीकली चार्ट के हिसाब से अपने रेड जोन से थोड़ा सा ऊपर आके 106 के करीब, 105 के करीब ये रन कर रहा है, यानी कि वीकली में इसने थोड़ी उठापटक देखने को मिली है। लेकिन अगर हम इसका शुरू से लेकर अभी तक का चार्ट देखते हैं तो अपने उस ऑल टाइम हाई से तो काफी नीचे है, और मंथली ट्रेडिंग भी आपको यही शो करेगी इस लाइव चार्ट के अंदर, जहां पे अपने रेड जोन में अटका हुआ है। एक अगर बात की जाए एंट्री पॉइंट की, तो हमें लगता है कि एंट्री पॉइंट के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है। जिसने इसे अभी तक बाय नहीं किया था, इसमें वो अच्छी खासी एंट्री ले सकता है। डिप में है और हमेशा बाय डिप में ही करना चाहिए अगर अच्छा प्रोजेक्ट है तो, क्योंकि आपको लॉन्ग रन में वो जरूर फायदा दे सकता है। लेकिन जैसा इसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस रहा है, हमें नहीं लगता नहीं कि इतना जल्दी ऊपर जाएगा, क्योंकि जब भी ये ऊपर गया अपने रेड जोन के अंदर ही रहा है उस पूरे 1 साल के ड्यूरेशन में हम बात करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इसमें निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेके ही निवेश करें, और उतना ही निवेश करें जिसका खोने पर गम ना हो। दोस्तों, हमेशा क्रिप्टो के अंदर उसके यूज केस के साथ साथ उसकी टोकनोमिक्स को भी देखा जाना चाहिए। केवाईसी उस पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर कम्युनिटी मेंबर्स कितने हैं, क्या वहां पर पूरा प्रोजेक्ट जो है लीगल एस्पेक्ट से बंधा हुआ है, नहीं है, वही सारी चीजें भी जरूरी होती हैं हमारे लिए जानना। लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में सिर्फ किसी के कहने पे निवेश कर देते हैं, तो वहां पे थोड़ा हमें अपनी भी रिसर्च करनी चाहिए और उसके बारे में समझना चाहिए। लेकिन कोर क्योंकि पिछले 2 साल से लगातार काम कर रहा है, और अगर आज के दौर में इसमें निवेश करने की बात आती है तो हमें लगता है कि थोड़ा निवेश करके पार्ट बाय पार्ट आप एक एक्सपेरिमेंट तो कर सकते हो, क्योंकि एक हल्का सा सर्च भी आएगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें मिल सकता है। फिलहाल निवेश करने से पहले थोड़ी अपनी ओर से रिसर्च करें, और ये जरूर देखें कि जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आप किन पैरामीटर्स के बेस के ऊपर कर रहे हैं, तो ये जानना भी आपके लिए जरूरी है। तो दोस्तों, एक हल्का सा अपडेट कोर के ऊपर हमने आपको दिया। कुछ यहाँ पर इवेंट्स और कुछ यहाँ पर कम्युनिटी एंगेजमेंट्स हुई हैं जो काफी अच्छी रही हैं इस पूरे इकोसिस्टम्स के लिए। लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से डाउ काम कर रहा है, जिस तरीके से इसका कंसेंसस मैकेनिज्म है, तो क्या ये उस कम समय के अंदर एक बड़ा उछाल ले सकता है? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग विषय होगा जिसके बारे में हम अगले वीडियो में जरूर बात करेंगे, जब भी कुछ नए अपडेट्स इस पूरे कोर डाउ के बारे में हमें मिलते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।